Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic colorful range that makes every bathroom cheerful. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं मुस्कान साहू। शाम के 5:30 बज चुका और इसी के साथ वक्त हो चला है खास बुलेटिन का, जिसमें मैं मुस्कान साहू आपको बताऊंगी कि आज खबरों की दुनिया में क्या है खास। मध्य प्रदेश की सड़कें बदहाल है, जिन पर इसकी जिम्मेदारी है वो मौज में है और दूसरी ओर आम जनता इन सड़कों से परेशान है। परेशानी इसलिए है कि आखिर वो सवाल किससे करें। हमारे संवाददाताओं ने राजधानी भोपाल सहित कई शहरों में सड़क का रियलिटी चेक किया है और जो हकीकत सामने आई है उसने कई सवाल खड़े किए हैं। उखड़ी हुई सड़क, गड्ढे और धूल का गुबार, ये हाल है सबसे स्वच्छ कहे जाने वाले इंदौर शहर का। स्मार्ट सिटी के दावों की हकीकत क्या है, ये तस्वीर बयां कर रही है। शहर के तुलसी नगर में लिंक रोड लगभग 1 साल से खुदी पड़ी है। लोगों के लिए ये सड़क मुसीबत का सबब बन चुका है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता अंशुल मुकाती ने। देखिए, इंदौर शहर स्वच्छता में नंबर 1 है, लेकिन सड़कों के हाल बेहाल हैं। शहर के कई ऐसे मार्ग तो सुधार दिए गए हैं, लेकिन कई ऐसे मुख्य मार्ग भी हैं जो कि शहर के एक बड़े हिस्से को लिंक करते हैं, लेकिन उनकी हालत जो है वो ख़राब है। जिस सड़क पर हम मौजूद हैं, ये सड़क जो है महालक्ष्मी नगर की सड़क है, जो कि इंदौर के एक इलाके को पूरे तरीके से जोड़ती है। लेकिन इस सड़क के हाल भी आप देख सकते हैं। पिछले 1 साल से इस सड़क का काम जो है वो लगातार जारी है, लेकिन ना तो सड़क का कभी काम पूरा हुआ है और ना ही इस सड़क से निकलने वाले लोगों को कोई सुविधा जो है वो मिली है। लिहाजा इस खराब सड़क से ही लोगों को हमेशा गुजरना पड़ता है। कई दावे किए गए हैं, कई बार ये कहा गया है कि इन सड़कों को तेज़ी से बनाया जा रहा है, लेकिन जहाँ पर काम चल रहा है वहाँ से निकलने वाले लोग लगातार इससे परेशान हो रहे हैं और जो खड्डे हैं सड़कों के वो भी यहाँ पर इसी तरीके से बने हुए हैं। दूसरी तरफ काम जरूर चलता है, लेकिन जो सड़क है जिससे आवाजाही होती है वो सड़क पूरी तरीके से ख़राब है। लिहाजा जब लोग अपने घरों की तरफ लौटते हैं या ऑफिसों की तरफ जाते हैं तो उन्हें इन्हीं सड़कों से होकर गुजरना पड़ता है और कई बार ये खड्डे हादसों के कारण भी बनते हैं। कैमरा पर्सन संतोष जेठवन के साथ अंशुल मुकाती, IBC 24 इंदौर। हर नगरीय निकाय की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने नागरिकों को चलने के लिए अच्छी सड़क भी दे, लेकिन जबलपुर में भारी भरकम टैक्स देने के वाले पॉश इलाकों में भी सड़कों की बदहाली नगर निगम को कटघरे में खड़ी कर रही है। शहर के कचनार सिटी कॉलोनी में मुख्य सड़कें ही जर्जर और बदहाल हैं। स्थानीय जनता खराब सड़क से परेशान है और सड़क को दुरुस्त करने के लिए आवेदन दे चुके हैं। यहाँ लोगों से बात करते हुए सड़क का जायजा लिया हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे ने। शहर सरकार जबलपुर को महानगर बनाने का दावा करती है। बीते वित्तीय वर्ष में 1800 करोड़ रुपयों का बजट था, इस बार 2000 करोड़ रुपयों से ज़्यादा का बजट पेश किया गया है, लेकिन आज भी जबलपुर शहर की कई सड़कें जो हैं वो बेहद जर्जर हालत में हैं। और नज़ारा मैं आपको जबलपुर के कचनार सिटी का दिखा रहा हूँ। इसको डेवलप्ड एरिया में नगर निगम ने रखा है। जब इसको पंचायत से ट्रांसफ़र किया था तो डेवलप्ड एरिया में इसको शामिल किया, तो टैक्स भी ज़्यादा रखा है। और हम हर स्तर पर, पार्षद स्तर पर, महापौर स्तर पर और अध्यक्ष जी के स्तर पे, सांसद स्तर पे इस मामले को उठा चुके हैं। ये जो गिट्टी भी डली है यहाँ के लोगों ने अपने पैसे से डलवाई है, इसमें नगर निगम का कोई रोल नहीं है। आप क्या कहेंगे सर इस हाल पर सड़क की? देखिए, ये बेसिक ज़रूरतें हैं, नाली और सड़क, उसके बिना तो लोगों का काम चलेगा नहीं। बरसात में पूरा पानी भर जाता है, कीचड़ रहती है। सभी स्तर पर विधायक जी को बोला हुआ है, पार्षद जी को बोला हुआ है, सभी को बोला हुआ है। आम जनता की पीड़ा है जबलपुर शहर के, और जबलपुर शहर के यहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं, चूँकि बेहद पौश इलाकों में शुमार है जबलपुर का कचनार सिटी ये इलाका, लेकिन यहाँ पर भी सड़क के ये हाल बताते हैं कि नगर सरकार, शहर सरकार दावे तो बहुत कर रही है, लेकिन उसके मुताबिक ज़मीन पर उतना काम हो नहीं रहा है। देखना होगा कि ये तस्वीर जबलपुर शहर के एक प्रमुख वार्ड की ये तस्वीर कब बदलेगी। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर। और आगे बात करेंगे उमरिया जिले की, जहां नौरोजाबाद की सड़क अब लोगों के लिए जान का खतरा बन चुकी है। ज्वाला मंदिर गेट से लेकर पठारी फाटक तक का पुराना NH 78 पूरी तरह गड्ढों में तब्दील हो चुका है। और हैरानी की बात तो ये है कि 9 साल बाद भी नया NH 43 आज भी अधूरा पड़ा है। ज्वाला मंदिर गेट से लेकर पठारा फाटक तक
हालात इतने खराब हो चुके हैं कि हर दिन हादसे का खतरा बना रहता है। गाड़ियों का निकलना यहाँ से मुश्किल हो गया है और लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर है। वाहन मालिक को इस पर कहना है कि इस सड़क ने उनकी गाड़ियों का कबाड़ा कर दिया है। मेंटेनेंस का खर्च इतना बढ़ गया है कि कमाई पर भी इसका असर पड़ने लगा है। NH-43 को बनाने के लिए 2 साल की समय सीमा तय की गई थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि 9 साल बाद भी सड़क का काम आज भी अधूरा पड़ा है। नियमों के मुताबिक पुरानी सड़क को दुरुस्त रखना था, लेकिन यहाँ हालात बद से बदतर हो चुके हैं। बड़ा सवाल यह है कि आखिर प्रशासन कब जागेगा और कब तक लोग इस मौत के रास्ते से गुजरने को मजबूर रहेंगे। गड्ढे बहुत हैं, गाड़ी खराब हो रही हैं, अति से ज़्यादा परेशान हम लोग, कोई सुनाई नहीं हो रही है, सरकार भी नहीं सुन रही, ठेकेदार लोग भी नहीं कोई सुन रहे हैं, बहुत परेशान है इसमें। 10 साल हो चुके हैं और अभी तक इसका पूरा काम नहीं हुआ है और इस सड़क की वजह से सभी यात्रियों को काफ़ी परेशानी हो रही है, आने जाने में बहुत समय लग रहा है। प्रतिदिन डेली एक्सीडेंट होते हैं तो लोग वहाँ गिरते हैं, मरते हैं और शासन प्रशासन कुछ ध्यान नहीं देती है इसमें। बड़े बड़े वाहन उस क्षेत्र से गुजरते हैं, जिसके कारण काफ़ी गड्ढे हो गए, तो उसके लिए MPRDC के अधिकारियों को निर्देश दिया जाएगा कि वो वैकल्पिक व्यवस्था का निर्माण करें। और अब बात करें राजधानी भोपाल की, तो यहाँ का हाल तो बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि एक तरफ VIP इलाके में एक ही सड़क पर बार बार डामरीकरण किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर आम जनता के क्षेत्र में हालात जस के तस बने हुए हैं। शहर की 11 VIP सड़कों पर लोक निर्माण विभाग करीब 11.5 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है, लेकिन इस चकाचौंध रणनीति ने विभाग की प्राथमिकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता विवेक पटैया ने, देखिए तस्वीरें। विकास भी आम और खास देखकर होता है, और हम ये इसलिए कह रहे हैं कि राजधानी भोपाल में कई जगह सड़कें इतनी बदहाल है कि उनसे चलना मुश्किल है, लेकिन कुछ सड़कें ऐसी हैं जिनको बार बार रिनोवेट किया जाता है, जिनको बार बार बनाया जाता है। इस वक्त मैं माता मंदिर से मैनीट चौराहे की तरफ जाने वाली सड़क पर मौजूद हूँ। अभी इस सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है और इस सड़क को बार बार बनाया जा रहा है, इस पर डामरीकरण किया जा रहा है। और उसका एक बड़ा कारण ये है कि इस सड़क के जो मुख्य मार्ग जो है ये, इसके सामने जो है रिवेरा टाउन, ये एक बहुत ही पॉश कॉलोनी है रिवेरा टाउन, और यहाँ पर सांसदों के, विधायकों के, पूर्व सांसदों के, पूर्व विधायकों के, पूर्व मंत्रियों के, VVIP लोगों के, अधिकारियों के बंगले हैं, और इसलिए यहाँ गड्ढे नहीं होना चाहिए, उनको यहाँ से जो है निकलने में तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, इसलिए इस सड़क को चकाचक किया जा रहा है। अब हम राजधानी के विकास की दूसरी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। सड़कों की हालत पहले हमने दिखाई कि कैसे VIP क्षेत्र में बार बार सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आम जनता जहाँ पर रहती है वहाँ सड़कों में गड्ढे और गड्ढों में सड़क है। चलने के लिए जो है यहाँ पर गड्ढे ही गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, वाहनों को चलने में इतनी दिक्कत होती है और कई बार तो ये एक्सीडेंट का कारण भी बनते हैं गड्ढे। सड़कों को की सूद लेने वाला यहाँ पर कोई नहीं है, एजेंसियों का ध्यान इस ओर नहीं है, क्योंकि यहाँ से लाखों लोग रोज़ जाते हैं, आवागमन करते हैं इस सड़क से, लेकिन एजेंसियाँ VIP क्षेत्रों में ही जो है निर्माण कार्य कर रही है, सड़कों को बना रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि यदि VIP क्षेत्रों में सड़कें बनाई जा रही है तो आम जनता के लिए विकास कार्य कौन करेगा। तो ये राजधानी के विकास की 2 तस्वीरें हैं, एक तरफ VIP चमचमाती सड़कें जो बार बार बनाई जाती है, तो दूसरी तरफ आम जनता के लिए वो सड़क जहाँ पर गड्ढे में सड़क और सड़क में गड्ढे दिखाई देते हैं। कैमरा पर्सन दीपक पाटीदार के साथ विवेक पटैया, IBC 24 भोपाल। और स्मार्ट सिटी कहलाने वाला ग्वालियर आज गड्ढों और धूल में डूबा पड़ा है। शहर की 163 प्रमुख सड़कें रेड जोन में पहुंच चुकी हैं, यानी यहां सड़कें चलने लायक तक नहीं है। हैरानी की बात यह है कि वही शहर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का है। यहां सड़कों को सुधारने के बड़े बड़े दावे किए गए थे। 170 करोड़ रुपए की योजनाएं कागजों पर हैं, लेकिन जमीनी हकीकत आज भी जस की तस बनी हुई है। सिंधिया महल के आसपास हो या पौष इलाका चेतकपुरी, हर जगह गड्ढों का राज है। स्थानीय लोग गड्ढों में बनी सड़कों से परेशान हैं। उनका कहना है कि टैक्स पूरा देते हैं, लेकिन चलने के लिए गड्ढों रहित सड़क नहीं मिल पाती। ग्वालियर शहर के सड़कों की सूरत और सीरत बदलने का नाम नहीं ले रही है। ये हाल तब है जब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर मोहन सरकार के मंत्री और ग्वालियर की महापौर एड़ी चोटी का जोर इन सड़कों को बनवाने के नाम के लिए लगा चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके सड़कों की हालत देखिए किस कदर खराब है।
हर तरफ आपको गड्ढे नजर आएंगे। ये जो हाल है वो केवल एक जगह का नहीं है, बल्कि ग्वालियर शहर के तमाम ऐसी सड़कें हैं जो खुद ही पड़ी है। लोग परेशान हैं, चोटिल हो रहे हैं, और लोगों से भी बात कर लेते हैं कि वो कितना परेशान है। कितना परेशान है आप ये इन सड़कों को लेकर? जो बहुत परेशान है भैया, गड्ढे हैं बड़े बड़े, क्या करें, किसे कंप्लेन करें। ये सबसे पॉश कॉलोनी है, लोगों का सपना होता है इस घर कॉलोनी में घर बनाना। वहाँ के हालात ये सभी जगह ऐसी, सब जगह कंडीशन ऐसी ही चल रही है जैसे कंडीशन यहाँ की है, सेम कंडीशन पेची वाली रोड की है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में सवार हो गए हैं, उनसे भी जानते हैं, क्योंकि इन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का जो सामना है वो करना पड़ता है, क्योंकि इनकी गाड़ियाँ अक्सर पलट जाती हैं गड्ढे वाली रोडों पर। क्या सही है ये बात? सही बात है। कितनी परेशानी? बहुत बेकार रोड है ये यहाँ की। हाँ। कितनी परेशानी आती है गाड़ी चलाने में? गाड़ी पूरी झुकने रहती है। एक गड्ढे होने लगे हैं। पलटने का भी डर रहता है? फंटे नहीं रहता है। अच्छा। तो देखिए, आप दिखा सकते हैं हम आपको, ये गड्ढे हैं, और जिस तरह से हालात ऐसे हैं कि इनको भी डर रहता है कि कहीं गाड़ी पलट ना जाए। तो आप समझिए कितना परेशान होते हैं भैया गड्ढे वाली सड़कों से। बहुत परेशान है सर, बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत गड्ढे हैं पूरी। इतनी एक सड़क के हालात हैं कि और भी सड़कें ऐसी हैं? सब ऐसी सड़कें हैं सब। हालात किस कदर खतरनाक हैं, लोग कितना परेशान हैं, हमने आपके सामने ये तस्वीर दिखाई है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर इन सड़कों की तस्वीर कब बदलेगी, क्योंकि दावे तो तमाम हो रहे हैं, लेकिन सड़कों की हालत है वो 10 की 10 बनी हुई है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। हालांकि नगर निगम ने 2026 के लिए 2386 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है और प्रशासन का दावा है कि जल्द ही सुधार किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल अब भी वही है कि क्या ग्वालियर की सड़कें सच में सुधरेंगी या हर बारिश में यही हाल रहेगा। बहुत सारी जगहों पर सीवरेज की लाइन का डलना और वाटर लाइन की शिफ्टिंग होना, ये दोनों काम पैरेलल थे। जब भी हम सीवर लाइन का काम करते हैं, उसका मटेरियल यदि ऊपर पर्याप्त रूप से नहीं सेटल होने देते हैं तो जो ऊपर बीटी का कार्य किया जाता है उसके डिप होने की संभावना रहती है। तो आम जन को ज़रूर देखने में ऐसा लगता है कि रोड बन नहीं रही है लंबे समय से, लेकिन वो सीवर का सेटलमेंट कराना अति आवश्यक है। ऐसी टेक्निकल एडवाइस सारे इंजीनियर्स के द्वारा दी जाती है, उसका पालन कराया जा रहा है।